नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टॉक के इस सेशन आफ्टर मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि इंडियन शेयर मार्केट आज पुनः लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली इसमें, जहां पर निफ्टी 50 155.75 पॉइंट्स या 0.60% नीचे गिरकर 25,722.10 पर क्लोज हुआ। वहीं पर सेंसेक्स 465.75 पॉइंट्स या 0.55% नीचे जाकर गिरावट हुई। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 254.75 पॉइंट या 0.44% की गिरावट के साथ यहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मार्केट गिरावट के मेन रीजन, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या रहा, मेटल, आईटी, एफएमसीजी इन सब में क्या रहा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को जानेंगे, और कल के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि अर्थात कल किस पॉइंट पर मार्केट रहेगा, तो मार्केट में तेजी या गिरावट आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिले। दोस्तों इस चैनल पर हम किसी प्रकार के रिकमेंडेशन या सजेशन की बात नहीं करते हैं। ये कम्प्लीटली एक प्रकार का एजुकेशनल चैनल है और हम सिर्फ यहाँ पर एजुकेट करेंगे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस को। जैसे कि अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने एक जोन बताया था कि अगर मार्केट इस जोन में रहता है तो, या इस जोन से ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। जो कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें एक हमने जोन की बात की थी और वो जोन था 25,800 से 25,900 का जोन। ये जो एक बॉक्स हमने बनाया था कि इस बॉक्स में अगर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट में नेगेटिविटी एक ये हो सकता है कि इस जोन को जो अभी मैंने बताया अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट होने के चांसेज है, और अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर नीचे की तरफ जाने के चांसेज है। और आज मार्केट में वही देखने को मिला। अगर देखा जाए मार्केट की ओपनिंग 25,863 पर हुई थी, प्रीवियस क्लोजिंग जो इसकी थी 25,877 पर थी। ओपनिंग के बाद से मार्केट में एक तेजी आई कुछ पल के लिए और मार्केट 25,953 आज का इंटरडे हाई बनाया। फिर मार्केट में गिरावट प्रारंभ हुई यहाँ से, और फिर ये गिरते गिरते जो आप अपना लो बनाया 25,711, फिर उसका मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते क्लोजिंग जो दिया वो दिया 25,722 पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो कंटिन्यू जो मार्केट था यहाँ पर 836, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया 825, फिर यहाँ पर 776, 700, 700, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया 825। मतलब ये मार्केट जो है वो 700 आपका 750 से लेकर और 825, 800, 812 इसी जोन में ट्रेड करता रहा। लेकिन मार्केट फिर यहाँ से जो नीचे की तरफ गिरा और फिर ये जो क्लोजिंग दिया 722 पॉइंट पर, अर्थात मार्केट ने आज 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ा। जो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको मार्केट ने आज तोड़ दिया। पहला जो सपोर्ट लेवल था जो पहला जो एक बॉक्स था 25,850 पहला सपोर्ट, दूसरा 25,750, इस सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया, पहला और दूसरा। तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में पहला रेसिस्टेंस इसके लिए यही है 25,750, ये इसके लिए अब रेसिस्टेंट का काम करेगा, और दूसरा जो करेगा वो 25,850, और उसके बाद 26,000 तो है ही, 26,000 से लेकर और 26,100 ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। तो अब मार्केट के लिए 2-3 रेसिस्टेंट है जिसे अप साइड में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मार्केट इससे भी नीचे जाता है तो 25,650 इसके लिए एक नया सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल में तो 25,700 इसका एक काम कर रहा है, लेकिन जो 25,650 है इसके लिए एक सपोर्ट का काम अब करेगा। तो मार्केट में गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं जैसा कि आप हमेशा जानते हैं। तो चलते हैं
अगर आप देखते हैं सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स भी आज 665.75 पॉइंट या 0.55% नीचे जाकर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का भी सेम यही हाल रहा। बैंक निफ्टी में आज गिरने का एक रीजन था, बैंक निफ्टी वैसे तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसका एक रीजन है, जो मेन रीजन है, वीडियो को अंत में हम उसको जानेंगे। जो एक सेबी ने जो नया रूल बनाया है, तो उस रूल के तहत बैंक निफ्टी में आज एक गिरावट देखने को मिली थी। वो क्या रूल है, क्या नया रूल है, वो इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टोरल इंडेक्स की, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो आज मोस्टली सेक्टर में अगर एक सेक्टर को छोड़ दिया जाए और वो है पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू बैंक ने आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। वो क्यों किया, इसका भी इसका भी जो रीजन है वो सेबी के द्वारा बनाए गए न्यू रूल से न्यू रूल से कनेक्टेड करता है। तो अब बात करते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की। तो अगर हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, तो 0.55% की इसमें गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा फार्मा 0. सबसे ज़्यादा जो प्रेशर में था वो आज था फिनेंस सेक्टर, यहाँ पर 0.87% का गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी का सर्विस सेक्टर में भी अच्छी खासी आज वीकनेस देखने को मिली। बात अगर करें निफ्टी एनर्जी की, वहाँ पर 0.32% की गिरावट आई। निफ्टी रियल्टी में 0.35% की गिरावट आई। पीएसयू बैंक जैसे कि मैंने बताया सबसे बेहतरीन आज परफॉर्मेंस 1.56% ऊपर रहा है। ये निफ्टी मेटल में भी आज बेहतरीन गिरावट देखने को मिली है, 1.09% की गिरावट। निफ्टी मीडिया 1.32% की गिरावट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो सेक्टरल वाइज परफॉर्मेंस जो था आज वीक था, आज वीक देखने को मिला है मोस्टली जगह। इसके पीछे के रीजन क्या है वो आपको पता ही है कि मार्केट में जो गिरावट आई उसके पीछे का जो रीजन है वो जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेक्टरल, जब बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक सब गिर रहे हैं तो सेक्टरल इंडेक्स भी गिरेंगे ही गिरेंगे। अब बात करते हैं कि क्या रीजन था, कि इससे पहले ये जानते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या हाल रहा था। अगर बात करते हैं अमेरिकन मार्केट, तो नैस्डैक भी जो था लास्ट वर्किंग डे, जैसे कल रात को ये क्लोजिंग निगेटिव में दिया था, और करंट में अगर नैस्डैक की बात करें तो फिलहाल में ये 234 पॉइंट ऊपर करके ट्रेड कर रहा है। अमेरिकन टाइम 9:51 हो रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर 23,815.4250 हो चुका है। तो ये इस समय नैस्डैक जो है वहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अब डाउ जोन्स की अगर कल की बात किया जाए तो ये 47,522 पर क्लोज हुआ था, और अगर फिलहाल की बात किया जाए तो इसमें भी एक तेज़ी है 93.94 पॉइंट्स या 0.20% अपसाइड में। अब बात करते हैं डाउ जोन्स के फ्यूचर का, जो कि अब डाउ जोन्स का फ्यूचर जो था दिन में जब इंडियन मार्केट में ओपनिंग था उस समय इसमें गिरावट देखने को मिली थी। मतलब उस समय एक तेज़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ पर जब आया गिरावट में तब्दील हो गई, और अब जब देख रहे हैं तो अमेरिकन मार्केट में एक तेज़ी है। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी इस समय कैसा परफॉर्म कर रही है गिफ्ट निफ्टी 25,868 पॉइंट, और ये जो टाइम है ये वहाँ का 9:52 के अनुसार से है। तो गिफ्ट निफ्टी जो आपका है वो -29.00 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है इस समय गिफ्ट निफ्टी। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट का, कि कल का क्या हाल था ग्लोबल मार्केट का। तो कल आपको पता, अभी फिलहाल में ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन मार्केट ये अभी का है, करंट का है, तो ग्रीन में दिख रहा है जैसे कि अभी हमने देखा था। यूरोप और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का मार्केट रेड जोन में अर्थात गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। एशिया पैसिफिक में भी मिक्स रहा है, मतलब गिरावट भी है, कहीं कहीं पर तेजी भी है। तो एक बात करते हैं एशियन मार्केट के। एशियन मार्केट में देखते हैं जापानीज मार्केट में आज तेजी थी, उसके अलावा चाइनीज मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, हांगकांग के मार्केट में भी गिरावट थी, साउथ कोरियन मार्केट में तेजी थी, इंडियन मार्केट में गिरावट थी, ताइवान के मार्केट में मिक्स ही रहा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में गिरावट थी, पाकिस्तान का मार्केट में आज तेजी था।
काफ़ी दिनों से गिरने के बाद इस मार्केट में आज तेज़ी था। न्यूजीलैंड के मार्केट में भी तेज़ी था, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली ग्लोबल मार्केट में आज मिक्स रवैया रहा है। कहीं पर तेज़ी नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि गिरावट सब जगह थी, कहीं तेज़ी भी थी, कहीं गिरावट भी थी, लेकिन ये एक मिक्स रवैया कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में जो आज गिरा, इसके पीछे का मेन जो रीजन था वो क्या था। उसके लिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने इसको कवर किया है। सेंसेक्स 466 पॉइंट गिरकर बंद, बाजार में लगातार दूसरे दिन इन 3 वजह से गिरावट। तो जो मेन 3 रीजन है वो क्या क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया एफआईआई की सेलिंग। ये बात सही भी है क्योंकि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू जो एफआईआई है वो सेलिंग कर रहा है। तो एफआईआई की सेलिंग जो है वो मार्केट में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देता है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्था एफआईआई ने गुरुवार सेलर रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3077 करोड़ के माल को सेल किया है। तो 3077 करोड़ के माल को क्या इन्होंने सेल किया, कल के मतलब आज फ्राइडे है तो थर्सडे के मार्केट में इन्होंने सेल किया था। डीआई ने 2469.34 करोड़ रुपए के क्या शेयरों को खरीदारी किया था। तो एफआईआई जो है अभी कुछ अगर 2 दिन की बात छोड़ दिया जाए, इससे पहले वो बायर थे लेकिन फिर से वो क्या हुए हैं, नए सिरे से बिकवाली जो है उनकी शुरू हो गई है, जिससे क्या है नेगेटिव भविष्य के जो अपकमिंग मार्केट्स हैं उसमें क्या एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो इनका रीजन है वो है ग्लोबल मार्केट में कमजोरी। देखो ग्लोबल मार्केट में हर जगह तो कमजोरी थी नहीं, जो कि अभी हमने देखा भी, ठीक है, मिक्स रवैया था बेसिकली। तो जिसके कारण से आज ये कहना कि ग्लोबल मार्केट कारण से गिरा ये नहीं कह सकते, ग्लोबल मार्केट में मिक्स रवैया था। तीसरा, अमेरिका चीन व्यापार समझौते पर स्पष्टता की कमी। ये बात तो सही है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में जो अभी जो मुलाकात हुआ था और उसके दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 10% घटा दिया। अब दर 57 से घटकर 47% हो गई। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश ट्रेड और रेयर अर्थ मटेरियल जैसे मसलों पर कई अहम पॉइंट्स पर एक नतीजे पहुंच गए। अमेरिका ने चीन के 1 साल का व्यापार समझौता किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते पर अभी भी अस्पष्ट है। क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा, इनके जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर बहुत ज़्यादा अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण से जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक प्रकार का मतलब अनसर्टेनिटी फैला हुआ है कि क्या है इसमें, क्योंकि कहीं भी अभी भी क्लैरिटी इसमें नहीं है। तो ये 3 रीजन था जिसको कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट ने बताया कि इसके कारण से मार्केट में गिरावट थी। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन था जो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जो आज गिरावट आई उसके अलावा निफ्टी 50 में जो गिरावट आई उसका जो मेन एक और रीजन है वो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अदर पीएसयू बैंक। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पीएसयू बैंक ने आज बेहतर परफॉर्मेंस किया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था सेबी के द्वारा लाया हुआ एक नया रूल। और वो रूल क्या है? सेबी ने एक नया रूल लाया है और उसमें उसने क्या बताया कि द वेट ऑफ टॉप कंटिन्यू विल नॉट बी कॉप्ड एट 20% अगेंस्ट 33% का। एक्चुअली क्या है कि जो बैंक निफ्टी है वो एक प्रकार का इंडेक्स है और उसमें क्या है इस समय 12 जो टॉप 12 बैंक्स है ना, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों को मिलाकर, वो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो 12 बैंकों से मिलकर बैंक निफ्टी बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कितने शेयर इसमें? 12 हैं। लेकिन अब जो नया रूल है उसके अनुसार से जहां पर पहले सिर्फ 12 बैंक ही थे, अब वहां पर 14 बैंक होंगे। जो सेबी ने नया रूल बनाया उसके अनुसार से 12 बैंक के जगह पर अब 14 बैंक होंगे, अर्थात 14 बैंकों का एक लिस्ट होगा जिससे बैंक निफ्टी बनेगी। देखिए यहाँ पर एक जो रूल अभी बता रहा था ना, ये जो है पीएसयू बैंक शेयर released on October 31 after SEBI notified new rule for Bank Nifty include the requirement that the sectoral index should have minimum 14 constituents as against the current 12। जैसे आज 12 है फिलहाल में, लेकिन अब वो क्या होंगे? 14 होंगे। पहला एक ये रूल। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें ये है कि जो
किसी भी एक सेक्टर का, पहले क्या था कि किसी भी एक सेक्टर के लिए ये था कि उसका जो वेटेड होगा ना, उसमें द वेट ऑफ द टॉप कॉन्स्टिट्यूट विल नाउ बी कॉप 20% एज अगेंस्ट 33 करंटली। तो जो टॉप कॉन्स्टिट्यूट, जो भी टॉप उसमें बैंक्स थे, उसमें ये दिखा रहा था कि पहले क्या था कि 33% से किसी भी एक बैंक का वेटेड उसमें रखा जाएगा, जिसको अब घटा के 20% कर दिया गया था। और कंबाइंड जो पहले था वो क्या था कि द कंबाइंड वेट ऑफ टॉप 3, मतलब 3, जैसे मान लीजिए इस समय बैंक निफ्टी में सबसे 3 कौन कौन से मेन है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन तीनों के मिलाकर वेटेड जो है वो 62% का अराउंड हो सकता है। जैसे द कंबाइंड वेट ऑफ टॉप 3 कॉन्स्टिट्यूट कैनॉट एक्सीड, अब नया रूल के अनुसार से वो एक्सीड नहीं कर सकता, किसमें 45% से 45% जो है, इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता था। और करेंटली कितना है, 62% है। तो यही कह रहा है कि दूसरा रूल ये है कि 62% से अब 45% ही रहेगा। उसके अलावा क्या है कि जो भी अब जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है और एसबीआई बैंक है, इन तीनों का जो वेटेड है इस समय निफ्टी 50 में, सॉरी बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो नए बैंक्स इसमें कुछ आएंगे ना, तो उसके कारण उसमें नए बैंकों में कौन से किसके आने के ज़्यादा चांसेज है, पीएसयू बैंकों का। तो जो पीएसयू बैंक हैं उनके आने का जो चांसेज है ना, उससे क्या है, आज जो पीएसयू सेक्टर है ना उसमें तेजी देखने को मिली। और यही एक रीजन था जिसके कारण से अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी गिरावट हुई, आईसीआईसी बैंक में भी गिरावट हुई। यही सब रीजन था जिसके कारण से कि आज बैंक निफ्टी में गिरावट थी और पीएसयू बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंटिन्यू 2 दिनों से एफआईआई जो है वो तो सेलिंग कर रही थी, तो आज का एफआईआई का डाटा क्या रहा, आज एफआईआई सेलर थे या बायर थे। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं यहाँ पर डाटा अगर आज, हाँ 31 अक्टूबर का ये जो डाटा है वो आ चुका है। और इसके अनुसार से जो एफआईआई है ना, बहुत भाई साहब 6,728 करोड़ का इन्होंने आज भी सेल किया है। जहाँ पर डीआईए ने 6,889 करोड़ का परचेज किया है, वहीं पर एफआईआई फिर से एक बार सेलर बने। कंटिन्यू तीसरा दिन है जबकि एफआईआई ने सेलिंग किया है। तो अब आने वाले जो मंडे का मार्केट है उस पर देखते हैं, अगर कोई अच्छा बेहतरीन न्यूज़ आ जाता है तब तो मार्केट में फिर से एक रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआई यहाँ पर अभी भी एक प्रेशर बना हुआ है। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।